अब हमारे पिताजी हमको देखने लगे कि ये तो प्रॉपोजिशन है। फिर हम लोग क्या ना कच्चा रास्ता से एक गाड़ी आया। गाड़ी कहा कि ए बबुआ, ये देखिए ना, हम लोगों को नहीं पढ़ना नहीं आ रहा है। तो हम उसको देख रहे थे ऐसे, तब तक ठंडा ठंडा हमको लगा कुछ पीठ में। तो हम देखिए कुछ दुनाली सटाया और उसके बाद हमारे आंख पे बांध दिया पट। जो आंख खोला तो देखिए कि बहुत सारा आदमी लोग आ करके हमको देख रहा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से भागने का तो कुछ है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मेरे पीठ पे ना वो राइफल ऐसे टिका के बैठे। डर तो लगता ही है, दुनाली के पीछे डर नहीं लगता, दुनाली के आगे बहुत डर लगता। हुजूर सच बोल रहे हैं हम। तो आनंद जी कहे सच बोल रहे हैं तो कोर्ट में क्यों खड़े, मंदिर में जाइए। कहाँ गायब कहाँ थे आप? पटना उटना गए हुए थे क्या? हाँ, पटना में मतलब कुछ एंगेजमेंट था। कुछ पटा पटना में? काहे का पटेगा पटना में? मतलब पटना में थोड़ा ना कोई पटने के लिए नहीं, पटाने के लिए भी नहीं। यार पटना तो बड़ा मुश्किल वर्ड हो गया भाई, ये तो हम कभी ध्यान ही नहीं दिए थे। इसका असल नाम पाटलिपुत्र था, इसके आसपास है यही जगह का नाम। नहीं, वो पाटलिपुत्र से भी पर एक्चुअली में ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे पटना में। हाँ अच्छा, ऑब्वियसली पाटलिपुत्र से तो बहुत पुराना होगा ना वहाँ। नहीं बट पटना खास पटना ही, और देवी का है पटन देवी है। ओ, देवी का नाम पटन देवी है तो उसी से पटना हो गया। तो तभी वहाँ देवियां बहुत सशक्त होती हैं। नहीं ऐसा हम सुने कि वहाँ दूल्हे वूल्हे, मतलब वो तो अलग केस है। तो देवी नहीं सशक्त होती, देवी का बाप खुद सशक्त। कोई पिक्चर आ रही थी यार, अंकल द्वंद या ऐसी कुछ नाम था, विनय पाठक था इसमें, वो अच्छी लगी बट बड़ी डिफरेंट स्टोरी थी कि उठा लिया जाता है सीधा दूल्हा को। अरे उठाने का तो आप बात छोड़िए, ऐसा जबरदस्त, मतलब वो तो मालिक है, हम तो देखे नहीं है फिल्म वो, लेकिन जो एक्चुअल एक घटना है ना वो हम आपको बताते हैं। मैं बहुत बचा था, बहुत बचपन में ना हम लोग के फादर की पोस्टिंग मिली ना मुंगेर में। आप उठाए गए थे? नहीं मैं बच्चा था, बच्चा नहीं उठाते थे। नेवर नो, नहीं बाल विवाह तो बाल पे चालू हुए होंगे। क्या हुआ था उसमें कि ना हमारे ना फादर के एक मतलब जो ऑफिशियल काम होता है ना, तो हम लोग के ऑफिशियल लॉयर थे। अच्छा, तो बहुत नामी लॉयर थे वहाँ के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आजकल होता है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अच्छे लॉयर। रेलगाड़ी वाले? रेलगाड़ी के नहीं थे, मतलब तो नॉर्मल प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। अच्छा, लेकिन काफी अच्छी दोस्ती थी मेरे फादर की, क्योंकि कुछ केस रेलवे का मतलब जो चलता रहता नॉर्मल। तो क्या हुआ कि एक बार उन्होंने डिनर को बुलाया हम लोगों को। अनंत जी नाम था उनका, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, तो अनंत जी नाम था उनका। जब डिनर विनर हो गया उसका बाद उनकी वाइफ जो थी, मतलब जो हमारी आंटी थी, वो खीर ले आकर के रख दी खाने के लिए, मतलब डेजर्ट। आनंद जी का घर काफी अच्छा था, मतलब वो पुश्तैनी रईस टाइप के आदमी थे, वो अपना बढ़िया से सर्व वर्व कर दिए। बढ़िया खातिरदारी चल रही थी? हाँ सबकी चल रही थी, मम्मी भी थी, दीदी भी थी, सब थे, सारे लोग बैठे हुए थे। तो उसमें आनंद जी जो थे कहे कि अब तो खाना हो गया, अब चलिए सर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। अच्छा, कहानी में कहानी? तो हमारे पिताजी कहे कि ये कौन सा कहानी? तो कहे कि ये तो हमारे शादी का। तो जो भाभी थी वो कहती है अब तुम सुनाओ, क्योंकि हम नहीं सुन सकते हैं ये कहानी। तो कहे अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई? बोले नहीं मुझे सुनना ही नहीं, आदमी जब सुन लीजिएगा तो हमको बता दीजिएगा, हम तब तक जा रहे हो होमवर्क चेक कर लेते हैं बच्चों का। वो अपने चली गई। तो जो थोड़ा बहुत मेरे को याद है, अब एग्जैक्टली तो बैठे मुझे याद है, आई वाज टू स्मॉल, 5-6 में हो, लेकिन तब से मेरे को एक कहानी याद है। तो अनंत जी ने कहा कि जानते हैं सर, ऐसे ही बोला जाता ना, जानते हैं सर हम ना बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे, समझ गए? आप देख ही रहे हैं 6 फुट 3 इंच हैं, हम बलिष्ठ भी हैं और देखने में भी अच्छे हैं। तो हम पटना लॉ कॉलेज से अपना पढ़ेंगे लॉ। हम वहां पे थे गोल्ड मेडलिस्ट, और हमारे बाबूजी यहाँ पे थे। तो हम जब आए वहां से तो पूरा एकदम हम लोग के जेवार, मतलब मोहल्ला होता है, तो हमारे जेवार में खूब हल्ला हो गया कि एकदम वो आ गया, अनंतवा जो है एकदम गोल्ड मेडल ले लिया है, ये तो भारी वकील वकील बनेगा। आपको पता है यूपीएससी यूपीएससी करना होता था। तो हम सोचे कि अब प्रैक्टिस शुरू किया जाए, और साथ में अरे कौन हम लोग डे 1 को कोई देता है केस सर? तो हम लोग ऐसे ही लगा लिए लकड़ी का खोखा, काला कोट पहन के गर्मी में हम लोग इंतजार करते थे कि भाई कोई आवेगा, तो चाहे किसी सीनियर के साथ हम लोग लग गए। कहानी पूरा फैल गया जवार में कि भाई एकदम गोल्ड मेडल उठाया है लड़का। हमारे पिताजी बड़ा खुश थे। अब हमारे पिताजी हमको देखने लगे कि ये तो प्रॉपोजिशन है, समझ, बिहार है तो प्रॉपोजिशन है। इतना दिन जो हम इसको बकरा को खिलाए हैं, अब इसके हलाल का टाइम है, अब हम कमाए। हमारे पिताजी भी कैलकुलेशन में लगे हुए थे कि यार कितना सोना लिया जाए, कितना क्या लिया जाए, सब उनके दिमाग में चल रहा था।
फिर क्या हुआ कि एक दिन हम सर सवेरे गए थे घूमने, घूम के अपना हम आ ही रहे थे, खेत में था, हम लोग अपना चले आ रहे थे। तो फिर हम लोग क्या ना कच्चा रास्ता से एक गाड़ी आया, गाड़ी कहा कि ए बबुआ ये देखिए ना, हम लोगों को नहीं पढ़ना नहीं आ रहा है, ये कहाँ है, ये देखिए ना एड्रेस, बड़ा देर से हम लोग खोज रहे हैं। तो हम कहे कि लाइए हमको दीजिए। तो हम उसको देख रहे थे ऐसे करके कि देखिए इधर से ऐसे जाइएगा, आगे फिर दाएं होगा फिर बाएं होगा, उसको समझा रहे थे। तब तो ठंडा ठंडा हमको लगा कुछ पीठ में। तो हम देखिए कुछ दुनाली सटाए हुए, हाँ राइफल वो सटा दिया, ठंडा लगा हमको। तो हमको समझ क्या कि तो उठाया हमको आज, और उसके बाद वो कहा कि बउआ आप अंदर बैठ जाइए और साथे चलते हैं वहां जहां जाना, पूरा छोड़ कर आइएगा, पूरा छोड़ के आइए। अब वो हमको बीच में बैठा दिया, दोनों तरफ से राइफल लेके। अब हमको हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, आप लोग गलत, आप हमारा नाम कहिए। बोला कि अरे हम लोग सही आदमी को उठाए, हम लोग चिंता मत। चलिए, जानते हैं बिहार में बड़ा नॉर्मल किडनैप उडनैप वो समय, तो हमारे भी इतना मेंटली हम बहुत अनसाउंड नहीं हुए। हम भी चाहे कि चलो देखा जाए क्या करेगा, एक न एक दिन तो होना ही था, एक दिन तो होना ही था। दोस्त लोग हमारा किडनैप होता था चाहे कहता रहता था, तो हमको कोई ऐसा बहुत डिफरेंट नहीं लगा। हमको लगा कि चलो आज कोई इंस्टेंस है, तो इधर जाने के बजाय वैसे यू टर्न मारा और उसके बाद हमारे आंख पे बांध दिया पट, ठीक है। अब उसके बाद तक खेला गायब। जो आंख खोला तो देखिए कि पूरा एकदम भीड़ उड़ लगा हुआ है, अब बहुत सारा आदमी लोग आ करके हमको देख रहा है। फिर आया एगो आया, फिर क्या कर कि देखिए आज आपका शादी है बबुआ, तो ये कपड़ा वहाँ पहन लीजिए, पूरा एकदम बारात सजा हुआ है, सवेरे तक आपको फ्री कर देंगे हम लोग, विदाई विदाई की जब रस्म हो जाएगा हम लोगों का तो आपको फ्री कर देंगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ से भागने का तो कुछ है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मेरे पीठ पे ना वो राइफल ऐसे टिका के बैठे। हाँ, और दो जने, एक रिलैक्स मोड पे रहता था और दूसरा कॉन्स्टेंटली लगा के रखा पीठ पे, बिल्कुल यहाँ पे, कि अगर शूट किया तो सीधे एकदम यहाँ तो यहाँ से निकल गया एकदम गले के अंदर से। डर तो लगता ही है, हर आदमी को लगता है, हमको भी लग रहा था डर। दुनाली के पीछे डर नहीं लगता, दुनाली के आगे बहुत डर लगता। तो हम आगे थे, जो पीछे वाला तो एंजॉय कर रहा था, वो हमसे मजाक वजाक कर रहा था। हम चुपचाप, आज तो आपका शादी, आज तो मेहंदी लगेगा, हम कहे कि यार गोली में चला देना बस। तो पता चला खुश होकर मार दिए दुल्ले। बोले कि जो कह रहा था हम चुपचाप किए जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं है भाई, हम लॉयर हैं, आई विल फाइट इट इन कोर्ट, ठीक है, कि कोर्सी मैरिज हुआ। हम ये समझ गए कि आज जान बचाना ज्यादा जरूरी। उसके बाद फिर गाना वाना होने लगा औरतों का, सारे रस्म रिवाज, सारे रस्म, रात भर की किडनैपिंग। शादी तो सेट था ऑलरेडी, बस दूल्हा लेने के लिए गए थे लोग, बाराती थे लोग। रस्म पूरे होते हैं उसमें आप भाई, अरे इट्स हिंदू मैरिज, वैदिक मैरिज अंडर द बैरल ऑफ द गन, ठीक है। इसका जिक्र वेदों में नहीं था, क्या गन के ऊपर शादी करवा रहे। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को मंडप पे जाकर बैठा दिया, मैं भी बैठ गया, और वो कॉन्स्टेंटली लगा। वो तो नॉर्मल फीचर, वो हमेशा आपको ना फील होता रहेगा। आप कहिए थोड़ा सा पीछे तो कर लो यार, तो क्या नहीं भैया कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, इज्जत पूरी है आपकी क्योंकि आप दामाद हैं। तो बोली कि उसके बाद जब समय आने लगा कि मैं सोचूंगा किससे हो रही है शादी, वो भी तो देखी जाए। तो वहां से एक जीव को, जीव कह सकते हैं उसको, लाल रंग के कपड़े में लपेट के वो लोग लेके आ रहे थे, और उसका सब चेहरा ऐसे ढका हुआ था उसका। तो हमने देखा तो हमने कहा कि यार ये तो ट्रेजिडी है, ये तो थोड़ा ज्यादा है, ये बहुत खराब लग रही है देख करके। मतलब यही पत्नी कभी है, मतलब ये तो बड़ा मुश्किल है। मेरा तो मन जो था वो, मतलब अब मैं सोचूं कि अब जाकर के मुझे जो है दुनाली बोलेगी। हाँ, मतलब अब मुझे जो था ना, अब मुझे दुनाली से ज्यादा डर उससे लग रहा, वो जो आ रही है। तो वो आई, आती गई आती गई आती गई, उसके बाद वो बगल में बैठ गई। अब कुछ कुछ रस्म है, उसने हाथ निकाले, मैंने हाथ देखी, मेरे को लगा कि यार ये तो भयंकर हाथ है, मतलब ये कैसा हाथ है यार, मतलब वो अजीब था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे टेंशन हो रही है, अब इसके तो सिंदूर लगाना पड़ेगा, अब इससे तो जो भी हमारे जो रस्म होते हैं सही में बदल जाऊँ। हाँ, बस वो 7 फेरे लगाने पड़ेंगे, सब चीज लगाना पड़ेगा। मैं वही सोच रहा हूँ यार, ये नहीं ये नहीं यार, ये नहीं। तो फिर क्या हुआ कि जब सिंदूर देने वाले जो टाइम होता है, इसको सिंदूर दान कहा जाता है। तो सिंदूर रख लिया गया, उन्होंने कहा कि भाई आप, तो क्या होता है उस समय जब सिंदूर दान हो रहा था तो सारी औरतें जो थे उसको वो घेर लेती हैं, और उसके बाद उसमें सिंदूर लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर वो हो जाता है कि नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ व्हाटएवर। तो वो ऐसा है, घेरा हुआ था। जब सिंदूर वाले जो सेशन चला तो वहां पे एक लड़की बगल में खड़ी थी, उसके पकड़ करके उस जीव को, जो ठीक थी, आप समझ रहे,
जो थोड़ी ठीक थी। तो हमने ऐसे सिंदूर लिया और उसके बाल में डालने के बजाय दूसरी वाली में डाल दी भाई, उठा करके दूसरी वाली में डाल दिया। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हमने पलट दिया है पासा, समझ गए? अब दुनाली का कोई फायदा अब दुनाली तो तुम रखो, ठीक है। अब वो हंगामा हो गया। अब वो जो लड़की थी वो घबरा गई, जो दूसरी वाली थी उसके तो सिर में सिंदूर चला गया, वो भी पूरे सबके सामने चला गया। एंड आई हैव मेड अ चॉइस, ठीक है। अब वो जो जीव था वो रोने लगा और उसका फादर भड़क गया। उसके फादर ने पिस्तौल तान दी मेरे पे कि तुम कैसे कर सकते हो ऐसे। अब तो हो गया। तो बोलते कि आप तो ऐसे भी मेरे से जो मन में आ रहा है सो करवा रहे हैं। अब मुझे जो करना था ना वो मैंने कर दिया है। आप बोले सच बता रहा हूँ तिवारी जी, हमने ऐसे टांग ऐसे पसारी और हम ऐसे फैल गए कि हमें जो करना था ना हम कर चुके हैं, समझ गए? अब तुमको जो करना है तुम करो, हम तैयार हैं, ठीक। बस वहां क्या हुआ ना कि वहां केस थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये जिस लड़की का मैंने सिंदूर भर दिया था उसके परिवार वाले भी देख रहे, तो गोल्ड मेडलिस्ट है, देखने में भी अच्छा। तो और इसने पब्लिकली हमारी लड़की को चुन लिया है, तो हम इतना अच्छा दूल्हा क्यों छोड़े? उन्होंने कहा नहीं, ये तो आ रहा है। अब तो ये चूंकि हमारी बेटी के साथ इसने पब्लिकली ऐसा कर दिया है, तो अब तो हम जो है ना, अब तो हम अपनी बेटी को लेके कहा जाए, अब तो शादी तो हम इससे करवाएंगे, समझ गए? और ये जो पार्टी जिसने उठाया था हमें, वो करेगी नहीं, हमने तो इसके लिए वो उठवाया था, तुम्हारी बेटी के लिए कोई और उठा लेंगे। तो वहीं पे मुझे लगा कि बैटल ग्राउंड सेट हो गया। तब फिर पंडित जी ने कहा कि देखिए एक बार जब सिंदूर पड़ गया ना, थैंक्स टू पंडित जी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब ये डन एंड डस्टेड है, अब कुछ नहीं कर सकते आप। तो फिर जो बाकी की जो रस्म थी वो उस लड़की के जिसके हमने सिर में सिंदूर भर दिया था उसके साथ वो कंप्लीट की गई। और उन्हीं के हाथों से अभी आपने खीर खाई। फिर वो कहे जोर से, आए आप दे दो खीर। तो फिर आई उधर से, हो गया कहानी, हम ये नहीं सुन सकते। तो कहे आप ही की कहानी चल रही है। तो वो ना मतलब वो इतने क्लासिक लॉयर थे ना, हमारे फादर बताते थे कि उनका ना मतलब उनकी जो स्टेटमेंट्स है ना वो एकदम मढ़वा करके लोग लटका सकते थे। आनंद जी एक बार कोर्ट में खड़े थे आनंद जी, अब हर जगह ना देख नहीं होता, फ्लैम्बॉयंट होता है एक आदमी, तो फ्लैम्बॉयंट थे आनंद जी। एक बार कोर्ट में खड़े थे, तो जो दूसरा जो लॉयर था वो कहा कि हुजूर, हुजूर कहा जाता ना, जैसे मैं लॉर्ड है तो जनरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुजूर, हुजूर सच बोल रहे हैं हम। तो आनंद जी कहे सच बोल रहे हैं तो कोर्ट में क्यों खड़े, मंदिर में जाइए। सच सच से यहाँ काम नहीं चलता है, एविडेंस सबूत, एविडेंस लाइए। और सच सुनने का इतना शौक है ना तो शाम को 7 बजे किसी भी थाना में चले जाइए, उसके बाद सिर्फ सच ही सुनाई देगा, समझिए? उस सब सच का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में खड़ा महाराज देखिए सच बोल रहा है। आनंद जी का ना हर चीज लेजेंडरी होता था। वो जब फिनोमिनल लॉयर, भयंकर लॉयर।